नमन् गणाधिपं गुहं विनायकं गुरुं स्मरन् सुरं सुशान्तदेहिनं त्रिलोकभास्वरीं त्रिकालदर्शिकां नमामि तां परां पृथुस्वरूपिकाम्। अंग्रेजी में एक शब्द है एसिड टेस्ट, अम्लीय परीक्षण। पुराने जमाने में सोने की शुद्धता को जांचने इसे किया करते थे। इस जांच में सफल हो गया मतलब सोना शुद्ध है। सनातन धर्म में हर कोई सिद्धांत को कई ऐसे अम्लीय परीक्षणों का सामना करना पड़ता है। मीमांसकों द्वारा, न्याय शास्त्रियों द्वारा, वेदांतियों द्वारा, यहां तक कि व्याकरण वाले भी आकर कहते हैं यह सही नहीं है। इतनी गहराई है सनातन धर्म में। तब जाकर उस सिद्धांत को स्वीकार किया जाता है, मान्यता प्राप्त होती है। कहीं से दो पन्ना पढ़ लिया और कहते हो मूर्ति पूजा नहीं है, मंदिर नहीं है। हर सिद्धांत को बुद्धिपूर्वक, युक्तिपूर्वक विचार करके ही निर्धारण किया गया है। सन्मार्ग से चलने वाले हमारे ऋषि, मुनि, आचार्य, संत और महात्मा लोगों ने दृष्टांतों द्वारा इनको दृढ़ भी किया है। सारे पुराण यही कहते हैं कि ब्रह्मा में सृष्टि करने की शक्ति, विष्णु में पालन करने की शक्ति और महादेव में संहार करने की शक्ति, सूर्य में प्रकाश करने की शक्ति, अग्नि में जलाने की शक्ति, वायु में चलने की शक्ति, ये सब स्वाभाविक है। एक आद्या शक्ति ही इन अलग दिखने वाली शक्तियों के रूप में सब में व्याप्त है। इस शक्ति के अभाव में इनमें से कोई भी अपने अपने कार्य करने में समर्थ नहीं रहते। शिवोपि शवताम यादि कुंडलिन्या विवर्जितः। अगर कुंडलिनी शक्ति नहीं है तो योगीराज महादेव शव बन जाएंगे शिव से। ब्रह्मा से लेकर केवल तृण तक इस शक्ति के अभाव में तुच्छ और निर्मूल्य बन जाते हैं। इस शक्ति के बिना आदमी न चल पाएगा, न भोजन कर पाएगा, न कोई व्यवहार कर पाएगा। वेदांती लोग इस शक्ति को ही ब्रह्म कहते हैं। इस तथ्य के ऊपर बार बार चिंतन करें। बुखार से पीड़ित व्यक्ति को बिस्तर से उठना भी मुश्किल रहता है। समझो तब भी उसके शरीर में शक्ति है, बस थोड़ा कम हुआ है। जब वो शक्ति पूर्ण रूप से शरीर से निकल जाती है तो वो शरीर लाश बन जाती है। तृण में से जब ये शक्ति निकल जाती है तो वो सूख जाता है और थोड़े समय में मिट्टी में मिल जाता है। विष्णु में जो सात्विकी शक्ति है वो यही है। ब्रह्मा में जो राजसी शक्ति है वो यही है। शिव में जो तामसी शक्ति है वो यही है। यही शक्ति जगत की सृष्टि करती है, पालन करती है और संहार करती है। इसके ऊपर बार बार चिंतन करें। सारे देवता भी अपने अपने कार्य इस शक्ति के माध्यम से ही करते हैं। जिनके मन में कुछ भी अभिलाषा हो वे इस शक्ति के सगुण रूप की उपासना करते हैं। जिनके मन में कोई अभिलाषा नहीं हो वे इस शक्ति के निर्गुण रूप की उपासना करते हैं। धर्म की स्वामिनी, अर्थ की स्वामिनी, काम की स्वामिनी और मोक्ष की स्वामिनी, ये सब यही शक्ति है। अज्ञानी लोग इस शक्ति को जान नहीं पाते। कुछ विद्वान ऐसे हैं जो इस तत्व को जानते हैं तब भी दूसरों को गड़बड़ा देते हैं। कुछ विद्वान ऐसे हैं वे जानते हैं इस तत्व को लेकिन अपनी पेट भरने की त्वरा में कली के प्रभाव से पाखंडी बन जाते हैं और असत्य बातों का प्रचार करते हैं। अन्य युगों में ऐसा नहीं होता था। केवल कलियुग में ऐसे चिंतन उत्पन्न होते हैं जो वेद पर आधारित नहीं है। ब्रह्मा, विष्णु और महेश ये तीनों भी तप करते हैं, ध्यान भी करते हैं और यज्ञ भी करते हैं। किसको मन में रखते हुए? उस महामाया को मन में रखते हुए।
सब शास्त्र कहते हैं, सभी सच्चे विद्वान कहते हैं, देवी मां सदा सेवनीय है। सूत जी कहते हैं, कृष्णद्वैपायन व्यास जी के मुंह से मैंने ये रहस्य सुना है। उनको नारद जी ने ये सुनाया। नारद जी को उनके पिता ब्रह्मा ने सुनाया और ब्रह्मा जी को भगवान विष्णु ने। इसलिए बुद्धिमान व्यक्ति कभी भी इधर उधर न भटके, मन को दृढ़ रखकर देवी मां की उपासना करें। शक्ति के बिना इस जगत में कुछ भी नहीं हो सकता। इस सत्य को जानकर माता रानी के चरण कमलों में श्रद्धा और भक्ति के साथ अपने आप को समर्पित करें, उनकी सेवा करें, उनकी उपासना करें और उनके परम कृपा का पात्र बने। श्री जगदम्बायै नमः।